यथार्थ अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन ने मोहन स्वरूप अस्पताल दादरी में विशेष कार्डियोलॉजी ओपीडी की शुरुआत की। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन ने आज शहर के मोहन स्वरूप अस्पताल के सहयोग से अपनी विशेष कार्डियक ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण यादव, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एवं डॉक्टर अनिल कुमार, COO यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन, डॉक्टर PK धवन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS, मोहन स्वरूप अस्पताल, संजय गोयल जी, ट्रस्टी, मोहन स्वरूप अस्पताल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अस्पताल की ओर से एक निःशुल्क कार्डियक स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानकों की जांच जैसे ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर और ECG तथा विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। इन ओपीडी सेवाओं और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हमारा उद्देश्य हृदय रोगों की प्रारंभिक पहचान के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक समस्या गंभीर न हो जाए। हम जनता को ये समझाना चाहते हैं कि समय पर जांच और निदान से उपचार के परिणाम कितने बेहतर हो सकते हैं। खराब और निष्क्रिय जीवन शैली, शराब का सेवन और धूम्रपान युवाओं में बढ़ती हृदय समस्याओं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के जोखिम को और बढ़ाते हैं। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के सुधार के साथ अब इस क्षेत्र के मरीज आपात स्थिति में बहुत कम समय में यथार्थ अस्पताल नोएडा पहुंच सकते हैं। ये सुविधा न केवल मरीजों के जीवन को बचाने में सहायक है, बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की राय और सेवाएं भी किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। यथार्थ अस्पताल में हम एक उन्नत चिकित्सा, विशेषज्ञ परामर्श और सामुदायिक स्वास्थ्य कल्याण के बीच की दूरी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्डियक साइंसेज के क्षेत्र में कई नई प्रगतियों के साथ हमने कई जटिल मामलों का सफल उपचार किया है। खासतौर पर 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को जीवनशैली से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए निवारक उपाय अपनाने की आवश्यकता है। यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन देश के सर्वश्रेष्ठ कार्डियक सेंटर्स में से एक है और उनके सहयोग से हम बेहद खुश हैं। हमारा उद्देश्य हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये ओपीडी दादरी के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाएगी, जिससे शहर के लोगों को अपने ही क्षेत्र में विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज आयोजित करी है मोहन स्वरूप हॉस्पिटल में, इसलिए ताकि हम लोगों के बीच में आ सके। पिछले 4 साल से मैं यथार्थ हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। हार्ट की बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम वर्ल्ड के डाटा देखें, इंडिया के डाटा देते हैं, बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जितने भी हार्ट के अटैक हो रहे हैं उसमें से मतलब जितनी डेथ वर्ल्ड में हो रही है उसमें से 50% इंडिया में है ना। जितने अटैक आ रहे हैं उनमें से 50 साल से कम उम्र वाले ज़्यादा लोग हैं, 40 साल से कम उम्र वाले 25% लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम पहले थी कि केवल शहरों में मिलती थी, लेकिन आजकल गांव से हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं रेफर होके, लेकिन वो पेशेंट कई बार अनडायग्नोस्ड रहते हैं, मतलब डायग्नोस पूरा नहीं होता या फिर लेट पहुंचते हैं जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। मान लेते हैं किसी को अटैक आया, नस ब्लॉकेज है और नस बंद पड़ी है, 2 दिन तक पेशेंट ने इधर उधर घूमता रहा और इलाज नहीं कराया तो मांसपेशी तो ख़त्म हो गई, तो फिर उसके बाद उस नस को खोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उम्र भर के लिए उसकी हार्ट की पंपिंग अब कम हो रह गई। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों के बीच में जाएं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम इस बीमारी को टाइम पे पकड़ सकें और टाइम पे उसका इलाज हो सके। दूसरा, जिस वजह से बीमारी हो रखी है, जैसे लाइफस्टाइल हुआ, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हुआ, उनको हम टाइमली जांच करके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकें। इसलिए हम जो है हर बुधवार को यहाँ पे अपनी एक OPD शुरू कर रहे हैं, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो कम से कम रेट में है, जो हॉस्पिटल में जो नॉर्मल OPD का चार्ज है वही OPD चार्ज रहेगा। सर, क्या लगता है जैसे पूरे भारत में भी आपने बताया पूरी दुनिया में जितने अटैक हो रहे हैं उसके 50% इंडिया में है,
तो इसमें लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपके माध्यम से क्या किया जा रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि बहुत कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि लोगों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल टाइम पे पता चले ताकि उसका इलाज हो सके। एक जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके अलावा हम महीने में 1 या 2 जो है ऐसे सोसाइटीज़ में जाके वार्तालाप करते हैं, एक लेक्चर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कितनी अहमियत है इस चीज़ की। तो ये यथार्थ हॉस्पिटल हर महीने की 2-3 एक्टिविटी हमसे कराते हैं। तो मतलब केवल यथार्थ हॉस्पिटल जो है इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ा? आप समझो कि पिछले 10-15 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा है। पूरे इंडिया में सबसे तेज़ ग्रोइंग हॉस्पिटल है। पूरे ये यूपी के अंदर पहला हॉस्पिटल है जैसी एक्रेडिट है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनका केवल ये नहीं है कि रेट बढ़े, ज़्यादा पैसे करके हॉस्पिटल बनाते चले। ये लोगों से जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। पुअर पेशेंट हैं, उनको कई बार मेरे सामने देखा है कि जिस पेशेंट को अटैक आया इमरजेंसी में, जल्दी इलाज हो गया लेकिन पेमेंट नहीं है, तो भी उसको फ्री में जाने दिया, कम से कम रेट करके जाने दिया। तो इस चीज़ों से यथार्थ हॉस्पिटल हमेशा जुड़ा रहा है। क्या लगता है इन अटैक्स के पीछे, या साइलेंट अटैक एक नई चीज़ और लोगों के बीच में आ रही है आजकल, साइलेंट अटैक बहुत देखने को मिल रहा है, तो इनके क्या लक्षण या क्या कारण होते हैं जो ये इसकी गिनतियाँ बढ़ती जा रही है दिन पर दिन? देखिए, साइलेंट अटैक तो पहले भी था। साइलेंट अटैक का मतलब हुआ कि पेशेंट को सिम्टम नहीं हुआ और तो अटैक आ गया और उसको पता नहीं चला। ऐसा मोस्टली जिनको डायबिटीज़ रहती है, उम्र ज़्यादा रहती है, या फीमेल पेशेंट रहते हैं ना जिनको एटिपिकल सिम्टम हुए, मान लो गैस पर नहीं, पसीना आया और सोचा गैस की वजह से हुआ है और वो इग्नोर हो गया, वो साइलेंट अटैक रहता है। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें निकलता है कि आजकल ये बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ इसीलिए रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया सबका, है ना। अभी हम और आप ही देखें कि सुबह से लेकर रात तक काम चलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 9 से या 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम होता था, उसके बाद पूरा रिलैक्स रहता था शरीर, है ना। लाइफस्टाइल में खाना पीना चेंज हो गया है, सोचने का नज़रिया चेंज हो गया है। तो इन सब को देखते हुए हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्रेस वार्ता कीजिए। आज ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए की है कि आज यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन और मोहन स्वरूप मिल के संयुक्त रूप से कार्डियोलॉजी की ओपीडी का शुभारंभ है और प्रत्येक बुधवार हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा यादव यहाँ पे 11 बजे से 10 बजे से 1 बजे तक का हर बुधवार को यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे ओपीडी की। और ये पहल हमने इसलिए की है कि अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्डियक के केसेस बढ़ने लगे हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल डिसीज़ अब यहाँ भी देखने को मिली है। तो वो ग्रामीणों को यहाँ से नोएडा या दिल्ली जाना पड़ता था इस कंसल्टेशन के लिए, तो अब वो कंसल्टेशन अब उनको यहीं पे दादरी में मिलेगी प्रत्येक बुधवार को। दूसरा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में कि आज जो ये कार्डियक प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही है वो लाइफस्टाइल डिसीज़ के वजह से हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है कि हमारा खान पान ठीक नहीं है और हमारी जो सिलेंड्रिकल लाइफस्टाइल हो गई है, व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यंग लोगों में पाई जा रही है 25 से 30 साल की उम्र में, वो है स्ट्रेस फैक्टर। तो आजकल जो स्ट्रेस फैक्टर है वो इसका मुख्य कारण है, जिसमें अब जो कार्डियक के केसेस है वो यंगस्टर में भी अब आने महसूस करने लगे हैं। तो उन सब को देखते हुए ये ओपीडी हम करने की शुरुआत हम लोगों ने की है, पहल की है। और यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में हमारे पास आधुनिक कैथ लैब है और आधुनिक तकनीक की से हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं। और अभी हमने जो है एक एंजियोग्राफी मात्र 7,500 रुपये में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इसको आसानी से उसको ये ले सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। प्लस बाकी हमारी जो कार्डियक सीटी स्कैन जो हमारा होता है उसमें भी हमने 50% की भी छूट दे रखी है। तो ये सारी सुविधा हमारे ग्रामीण वासियों के लिए है और जिसका वो लाभ ले सकते हैं। सर, क्या लगता है, जैसे मोहन स्वरूप एक चैरिटी हॉस्पिटल है और यथार्थ एक बहुत बड़ा प्राइवेट लिमिटेड एक सेक्टर के क्षेत्र में आ जाता है, तो क्या लगता है कि लोगों को
एक चैरिटी दिमाग में आता है तो ये होता है कि भाई हमें ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी या अच्छी मिलेंगी या बेहतर मिलेंगी, लेकिन जहाँ यथार्थ का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारी जेब पर असर पड़ेगा। तो क्या लगता है कि उसमें लोगों को कितना बेनिफिट होगा यथार्थ से जुड़ने के बाद? मैं वही कह रहा था कि हमने इसीलिए जो एंजियोग्राफी हमारी जो है 7,500 रुपये मात्र हम 7,500 रुपये में करने जा रहे हैं, और जो सीटी एंजियोग्राफी है एक जो माध्यम होता है हार्ट के ये करने, उसमें हमने 50% की छूट भी ग्रामीण वासियों के लिए दे रखी है। दूसरी बात, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आएगा या कोई आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर वर्ग का हमारे पास आता है तो हम उनको सरकारी रेट्स पे भी इलाज करते हैं। तो यथार्थ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ साथ समाज के लिए इस तरीके की सुविधा भी जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग है उनके लिए भी हम ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मौका मिलेगा? आयुष्मान कार्ड के जो रेट्स हैं वो रेट CGHS रेट और ECHS रेट ही है, वो हम उस रेट्स पे इलाज करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। आज किस उपलक्ष्य